हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग बात करेंगे अपने कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 4 PYQs हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा पैसेज हम लेकर आ चुके हैं, नए तरीके से नए पैसेज है ना। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स दी थी, तो उसके साथ आप लोग उसको ध्यान में रखिए, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें उन जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं दिसंबर 2025 वाले बच्चे, उनको हेल्प हो सके। तो पेपर 1 का जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सारे यूनिट कवर कराऊंगी, तो मैं यहाँ देखिए आपको सारे यूनिट कवर करा रही हूँ। जैसे ही कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट होगा, इसके बाद मैं लॉजिकल रीजनिंग का उठा लूँगी। मैं लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पर कराऊंगी, उसके बाद मैथमेटिकल, देन उसके बाद डीआई। क्योंकि डीआई ना, मेरा सच बताऊँ तो मेरा बहुत कह सकते हैं कि मुझे डीआई से डर लगता है ना। लेकिन आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे डर लगता है, मेरे लिए वो फ़ोबिया है ना। बट और सब्जेक्ट मेरे फेवरेट रहे हैं, तो सब इतना आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मेरी मैराथन भी शेयर करूँगी, जहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस होंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे। कि तो उससे एक आइडिया लगेगा कि कैसे, अभी तो देखिए इंडिविजुअल चल रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में आपको इंडिविजुअल नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम में आपको एक पूरा सेट मिलता है। तो वो सेट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी कि कैसे आपको सॉल्व करना है। मैंने प्रीवियस ईयर बहुत सारे सेट रखे हुए हैं, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आप लोग को प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगी, यहाँ पे सॉल्व कराना शुरू कर दूंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का जो थीम है वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंटल क्या है, सस्टेनेबल। ये आपका जो हमने इस पार्ट को कवर किया है, जो भी आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पर जो है कि आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके पूछ सकता है ना। आपका एजुकेशन में अभी कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है ना। बढ़ती बेरोजगारी जो है, इसके बारे में आपसे पैसेज में पूछ सकता है। तो बेटर है कि आप जो है पेपर को कवर करें, पेपर के आर्टिकल पढ़ें, है ना। पेपर के जो एडिटोरियम वाला पार्ट है, एडिटोरियल पढ़ें, तो उससे आपका ये पैसेज कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पर्यावरणीय सततता की बात करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर इन्वायरमेंटल से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें आज इस पैसेज में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है इस पैसेज में। पर्यावरणीय सततता दुनिया भर में सरकारों, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय बन गई है। जैसे जैसे प्राकृतिक संसाधनों का क्षय बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में सतत प्रथाओं को अपनाना आवश्यक हो गया है। शैक्षणिक संस्थान पाठ्यक्रम में सततता से संबंधित अवधारणाओं को शामिल करके छात्रों में पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल लेकिन केवल जागरूकता पर्याप्त नहीं है ना। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। इतना टाइम आप लेके पास वहां पे नहीं होगा पैसेज पढ़ने का, आप लोगों को जल्दी जल्दी कवर करना होगा, है ना। चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि क्या कहता है पैसेज के अनुसार, पर्यावरणीय सततता सुनिश्चित करने के लिए क्या पर्याप्त नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या पर्याप्त नहीं है, यानी कि अवेयरनेस अलोन, गवर्नमेंट लॉज या इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी यूज। यहाँ पर क्या है, अकेले जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो नहीं कंप्लीट है। यहाँ पर हर पर्टिकुलर सबको जागरूक होना पड़ेगा, है ना। ये ठीक है। तो ये है इसका मोटिव। अब यहाँ पे देखते हैं ये इसका मतलब क्या है। यहाँ पे कहीं ना कहीं तो ये जो शब्द पूछा गया है इसका होगा ना। चलिए ये देखिए, लेकिन केवल जागरूकता पर्याप्त नहीं है ना।
यहाँ पर क्या है, संस्थानों में परिसर में कचरा प्रबंधन, नवीनीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और जल संरक्षण जैसे पर्यावरण अनुकूल उपायों को भी लागू करना चाहिए। यानी कि केवल अकेले आपका नहीं है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर आपको ये जितने भी संसाधन हैं उनको भी क्या करना होगा, जागरूक करना होगा। आपके इसी पैसेज से ही मैंने ये आंसर निकाले हैं, मैंने अलग से कहीं आंसर नहीं, इसी पैसेज से ही निकालने। अब देखते हैं यहाँ पर सततता में शैक्षणिक संस्थान कैसे भूमिका निभाते हैं, है ना? अब देखिए यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना, प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, रिड्यूसिंग करिकुलम्स बर्न्स, है ना। तो ये इसका क्या है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना यहाँ पर, ये देखो सारे आंसर आपको यहीं से मिलेंगे, है ना। ये क्या था, संस्थानों और परिसर में कचरा प्रबंधन, नवीनीकरण ऊर्जा उपयोग में क्या है, यहाँ पर भी क्या लागू करना चाहिए, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये प्रमोटिंग के लिए तो कह रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए कि आप ज़्यादा जितना जितना यहाँ पर प्रमोट करेंगे, प्रमोट इन द सेंस कि आप यहाँ पे जितना ही इसको क्या करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, है ना। तो वो क्या होगा, वो आपका यहाँ पर अवेयरनेस बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, ठीक है। प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सतत कैंपस प्रथाओं में शामिल है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर कंजर्वेशन। क्या हो जाएगा, वाटर कंजर्वेशन, है ना। यहाँ पर इसके पूरा इसी पैसेज से ही आप पढ़ सकते हैं। जब बस एक बार पैसेज को अच्छे से कवर करिएगा और यहाँ पे आपके आंसर जो हैं वो कवर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को बात समझ में आ रही है। चलो, शोधकर्ताओं के अनुसार किसका संयोजन महत्वपूर्ण है, यहाँ पर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ये हो जाएगा आपका, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री हो जाएगा, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन हो जाएगा, या कंपटीशन एंड प्रोडक्टिविटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। आज देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सततता शिक्षा का अंतिम उद्देश्य किसका विकास है, यहाँ पर किसका विकास है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन, यहाँ पर ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद क्या, आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर इन्वायरमेंट वाला पार्ट जो है ये आप लोग जरूर इसे कवर करिएगा। मैं आप लोगों को अब मतलब एक अपना एक एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ कि जो भी अभी क्या है कि हमारे यहाँ जो ग्लोबल वार्मिंग वाला पार्ट है, इन्वायरमेंटल वाला पार्ट है, उसको आप ना जब भी न्यूज़ में, अगर आपके न्यूज़पेपर में इसका अगर चर्चे में है मतलब, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से कवर करिएगा, इसको पढ़िएगा, है ना। मैगजीन में अगर कहीं इसका पार्ट दिख रहा है तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि पैसेज कहाँ से पूछ ले ये हमें नहीं पता होता है, लेकिन हाँ हमें कैसे इसको कवर करना है ये तो हमारे हाथ में है। जब हम पहले से इस चीज़ को पढ़े रहेंगे तो वो चीज़ें क्या है, आपको कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक करेगी, अच्छा ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी, है ना। तो ये आप लोग कवर करें, और आप लोगों को अगर कोई और रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू एग्जाम, जैसे आपको कुछ और पूछना है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे बात कर सकते हैं, आप मुझे
व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम चैनल से बात कर सकते हैं, सारे मैंने लिंक वहाँ पे अपडेट कर रखे हैं। आप मुझसे कहीं से भी जुड़ के आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आप अकॉर्डिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड। ये नहीं कि आप अपनी फालतू की बातें हमसे करें, मेरे पास इतना टाइम नहीं, लेकिन हाँ, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके मतलब एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आई एम ऑलवेज विद यू 24/7, है ना? मैं हमेशा आप लोगों के साथ अवेलेबल रहूँगी, तो आपके लिए, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए, थैंक यू।